नमस्कार, स्वागत है आपका। हम मौजूद हैं इस वक्त कुंडा कला में। हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम उनसे बात करेंगे आज चुनाव पर चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। हमारे साथ हैं इलियास ठेकेदार। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ठेकेदार साहब, ये बताइए, इस बार चुनाव किन मुद्दों के आधार पर हो रहा है? जनता किस ओर जा रही है? मतदाता क्या सोच रहा है इस बार? मतदाता भाई तरस है, परेशान है, दुखी है। महंगाई से दुखी, रोजगार से दुखी, बच्चे जो हैं जिनकी भर्ती नहीं हो रही वह उनसे दुखी, काश्तकार जो है वो दवाई से दुखी, खाद से दुखी, फसल नहीं बिकती उससे दुखी। भाई हमारे यहाँ की फसल जो थी हमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब से बीजेपी सरकार आई यहाँ नाका लग जाए, यहाँ कोई जान भी नहीं देता। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाए हैं उससे तो हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर अनाज बेचा जा सकता है। किसी मंडी में छोड़, हम तो किनारे पर बैठे हैं। 12 किलोमीटर हमारे से करनाल है, हमारा अनाज नहीं जा सकता करनाल, तो किसी मंडी की क्या बात कर रहे हैं आप? करनाल ले जाने के लिए पहले आढ़ती हमें यहाँ से बुलाया करते थे कि भाई यहाँ हमारे घर घर घुमा करते हैं। आज आढ़ती हमें पूछने को भी तैयार नहीं है, आज 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। पहले हम खाद भी लाते थे, तेल भी लाते थे, आज कोई आढ़ती भी 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। न खाद देने को तैयार, न तेल देने को तैयार। अब महंगाई पे आ जाओ जी। रसोई गैस है जो 400 रुपये का था 1000 रुपये पहुँच गया। अब डीजल पे आ जाओ जी, जो 54 रुपये था आज 87 रुपये है जी। घटका हर चीज़ पे आ जाओ। जो जोन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने वाला है। अब तेल पे आ जाओ, खाने के तेल जो 70 रुपये था वो आज 170 रुपये है, जो गांव में मिलता है। शहर में तो बोतल में जाकर 200 सवा 200 रुपये हो जाएगा, जो गांव में कट्टा खरीदते हैं। आप किसी भी चीज़ पे आ जाओ, आज सब्जी का भाव जो है ना, हमारे यहाँ मेथी बिके नहीं थी, आज 30 रुपये 40 रुपये मेथी बिक रही है, जो उनसे को 10 रुपये नहीं कोई पूछे था। तो ये तो किसान को फायदा हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। अगर कोई फसल महंगी बिक रही है तो ये तो किसान का फायदा है। किसान का फायदा तो जब होगा ना, ये आम आदमी भी तो खरीदता है ऐसे। किसान की अगर मेथी बिक गई तो और फसल सारी खत्म होगी, वो कहाँ जाएगा? गन्ने का भाव आ जाओ जी। गन्ने का पेमेंट 14 दिन में सरकार ने करा था। अब पिछले का भी 3 महीने का पेमेंट बाकी है आज, पिछले साल का भी। हर साल जो है ना, गन्ना मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि हम पेमेंट कभी ऐसी सरकारों ने किया ही नहीं जितनी तेजी से हम पेमेंट कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि पेमेंट की बात पर आ जाओ। जो पेमेंट कर रहे हैं ये गन्ना मंत्री को घर से थोड़ी कर रहे हैं, हमने जो माल दिया उसका पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा नंबर ये आ जाओ, जो 14 दिन का वादा करा था पिछले साल का भी 3 महीने की पेमेंट बाकी पड़ी, अगला सीजन आधा जा लिया। अब कागजों में तो इनके पास सब कुछ है, दिखाने को विज्ञापन है, सब कुछ इनके पास पैसा है। ये तो विज्ञापन में सब चीज़ दिखाते हैं। यूपी नंबर वन, यूपी खिसक के चला गया आज जमीन में। यानी कि कहने का मतलब है धरातल पर कुछ नहीं है और विज्ञापन में ही दिखा रही है सरकार। में ही दिखाई देता है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे हर आदमी चाहे मजदूर है, मजदूर की मजदूरी घट गई है, काश्तकार की मेहनत करने की जो कमाई थी वो घट गई है। हर चीज़ पे दाम बढ़ गए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जिस पे सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने पिछले 5 साल में हाईवे बनाए, रोड बनाए, कोरोना काल में लोगों की मदद की। तो इसे कैसे देखते हैं आप? आप देख लो, जो उनसी सड़क से मेरे यहाँ आए होंगे, गड्ढे इतने होंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। ये सड़क बनी है, ये हाईवे बने हैं। सरकार हर चीज़ से हर जगह फेल है। अब जो चुनाव होगा हिंदू मुसलमान पे नहीं होगा, चुनाव होगा तो सिर्फ मुद्दों के ऊपर होगा। जो सरकार काम करेगी उसी सरकार को वोट जाएगा। चलिए लौट के आते हैं। हम गंगो विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं। गंगो विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है इस बार? भाई गंगो विधानसभा की क्षेत्र जनता जो है इस टाइम जो है वो सपा को करने जा रही है वोट। इस टाइम उसको आजमा कर देखिए, पिछले 5 साल में उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। शुरुआत में तो लड़ाई झगड़े रहे चाचा भतीजों के, बाद में जो 1.5-2 साल मिले उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, हम यहाँ की बात करते हैं कुंडा कला की जी। गंगो विधानसभा से एक प्रत्याशी हैं लोमान मसूद, जो कि
उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। क्या स्थिति रहने की उम्मीद है? देखो जी, मेरी बात सुनो। अब क्या उम्मीद रहेगी क्या नहीं रहेगी वो तो नौमान मसूद जानता है, हम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। हम वो पॉलिटिक्स बात है, वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, लड़ते रहो। वैसा मुझे उम्मीद है कि इब का जनता जो है वोट करने जा रही, जो सपा को जा रही है, आम जनता। ये थे हमारे साथ